क्या आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ कर दिखाने की, आसमान को छूने की, पर आपको ये डर सताता है कि कहीं 18 साल की उम्र होते साथ आपके घर वाले आपकी शादी ना करा दें। तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, मैं प्रियंका दयाल, आप देख रहे हैं सत्य केतन समाचार। भारत में शादी करने की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 है। बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत इससे कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी अपराध है, जिसके तहत आपको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अब सरकार लड़कियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 21 करने पर विचार कर रही है। सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यों के टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो इस पर अपने सुझाव जल्द ही नीति आयोग को देगा। भारत के बड़े शहरों में लड़कियों की पढ़ाई और करियर के प्रति बदलती सोच के बदौलत उनकी शादी अमूमन 21 साल की उम्र के बाद ही होती है। परंतु इस फैसले का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा असर होगा छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में, जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों को पढ़ाने और नौकरी करवाने पर जोर कम है। परिवार में पोषण कम मिलता है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुश्किल है और उनकी शादी जल्द कर देने का चलन ज्यादा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है। इस मुद्दे पर बहस काफी समय से चल रही है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में लॉयर अशोक पांडे ने जनहित याचिका दायर की थी। मांग की थी कि लड़कों की शादी की उम्र घटाकर 21 से 18 साल कर दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने मामले को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अशोक पांडे पर फाइन भी लगाया। कहा कि इंतजार करिए, जिस दिन कोई 18 साल का लड़का शादी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका लेकर आएगा, तब देखेंगे। अगस्त 2018 में ही एक मामला सामने आया था। दिल्ली हाई कोर्ट में लड़का और लड़की दोनों ही 19 साल के थे। उन्होंने कहा था कि वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों से उन्हें खतरा है। वो ये शादी नहीं होना देना चाहते थे। उनकी याचिका में कहा गया है पुरुषों की शादी की उम्र घटा देनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को सुरक्षा तो दी, लेकिन उम्र वाले मामले पर सुनवाई नहीं की। हालिया मामले में पुरुषों की उम्र कम करने के बजाय लड़कियों की उम्र बढ़ाने की बात की गई है। तो इसका मतलब हम शायद से ये सोच सकते हैं कि लड़कियां कुछ कर दिखाने की क्षमता रखती हैं। तभी सरकार ये विचार कर रही है कि उनको भी मौका दिया जाए अपनी क्षमता और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का। बार एंड बेंच के मुताबिक पिटीशन डाली है एडवोकेट अश्विन कुमार उपाध्याय ने। सुनवाई हुई चीफ जस्टिस D.N. पटेल और जस्टिस C. हरिशंकर के सामने। इस पिटीशन में अश्विन कुमार उपाध्याय ने इंडियन, क्रिश्चियन, पारसी, स्पेशल और हिंदू सभी मैरिज एक्ट्स में शादी की उम्र को लेकर जो प्रावधान है, उनको चुनौती दी है। इस पिटीशन में कहा गया है कि पुरुषों को 21 साल की उम्र में शादी की इजाजत मिलती है, लेकिन महिलाओं को 18 साल की ही उम्र में शादी करने के लायक मान लिया जाता है, जबकि शायद ये नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी मौका दिया जाना चाहिए अपना हुनर दिखाने का। ये भेदभावपूर्ण है। पिटीशन में भी ये कहा गया है कि न्यूनतम उम्र अगर बढ़ा दी जाएगी तो महिलाओं की हर मायने में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कानून के हिसाब से क्या उम्र है? इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, सोशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सभी के अनुसार शादी करने के लिए लड़की की उम्र 21 और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है। फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जिसके मुताबिक 21 और 18 से पहले की शादियों को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 21 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने परिवार कानून में सुधार के मुद्दे पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था।
जिसमें कहा गया था कि अगर वोट डालने की एक उम्र मतलब 18 साल तय की गई है जिसमें नागरिक अपनी सरकार चुन सकते हैं, तो उसी उम्र को शादी की उम्र भी मान लेना चाहिए। हवाला दिया गया इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का, जिसमें बालिग होने की उम्र 18 साल मानी गई है। साथ में ये बात भी कही गई कि पति पत्नी की उम्र के अंतर का कोई कानूनी आधार नहीं है। लड़की की उम्र ज्यादा रखना दकियानूसी है। शादी कर रहे दोनों लोग हर तरह से बराबर होते हैं, उम्र भी बराबर होती है, क्योंकि साझेदारी जिसका मतलब है शादी बराबरी वालों के बीच ही होनी चाहिए। बेसिकली लॉ कमीशन से ये कह रहा था कि शादी में ना कोई किसी से छोटा ना कोई बड़ा, सब बराबर। साल 1929 में एक बिल पास हुआ था, नाम था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसे ही शारदा एक्ट कहा गया, क्योंकि 1927 में इसे इंट्रोड्यूस कराने वाले व्यक्ति थे रॉय साहब। हालांकि रॉय साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी हरबिलास शारदा एक्ट में पहले लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष। उसके बाद इसे बदलकर क्रमशः 18 और 21 वर्ष किया गया। इस बिल के लिए हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर प्रदर्शन किए, इसे पास कराने की मांग की। बिल पास तो हुआ, लेकिन ब्रिटिश भारत में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके पीछे तर्क ये दिए जाते हैं कि ब्रिटिश सरकार उस वक्त सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से ही इस बिल के पास होने के बाद भी बाल विवाह में कोई कमी नहीं आई, ना ही कमी देखी गई। लड़कियों की कम उम्र होने को लेकर डॉक्टर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी, जो कि पिछले 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, उनका कहना है कि 18 साल की उम्र में लड़की भले ही शारीरिक रूप से तैयार हो मां बनने के लिए, लेकिन मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल तैयार नहीं होती है। उन्होंने ऐसी पेशेंट भी देखी हैं जो बमुश्किल 18 साल की हैं और उनके क्लिनिक में आई हैं। एक ने कहा कि शादी के 3 महीने हो गए हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। शादी के चक्कर में बोर्ड एग्जाम से पहले ही पढ़ाई छूट गई। शायद इस वजह से ही कई महिलाएं या कई लड़कियां बहुत पीछे रह जाती हैं, क्योंकि उनकी शादी के बाद उन पर बच्चों का प्रेशर आ जाता है। खैर, वो लड़की 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। डॉक्टर शिवानी का कहना है कि यह एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इसमें महिला को दबाए रखने और उसे आगे बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता है। अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष की जाती है तो पॉपुलेशन पर भी बहुत कंट्रोल होगा, क्योंकि 18 से 21 के बीच में आमतौर पर 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं। तो अगर ये कानून पास होता है तो हर लड़की को मौका दिया जाएगा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का, अपना हुनर दिखाने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर देखने वाली कोई लड़की है तो इस वीडियो का मैसेज हर उस लड़की तक पहुंचाइए कि ये कानून पास जरूर हो, क्योंकि लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए अपना हुनर, अपनी पहचान बनाने का। और अगर ये फेसबुक पर देखी जा रही है तो लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके दबाकर शेयर कीजिए। YouTube चैनल पे जरूर जाएं, आपको नई नई अपडेट्स मिलेंगी और हम हर एक चीज से अवगत कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। सत्य किरण समाचार, कलेक्शन ऑफ ट्रुथ। धन्यवाद।